हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना रखा है, कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रखा है, लेकिन अभी हम लोग इसका थोड़ा अनदर टाइप से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी क्या है हमारे पास, m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, अगर आपके पास अगर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसका दे रखा है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डेल m और n की वैल्यू यहाँ से निकाल कर डेल m और डेल n की वैल्यू निकालेंगे। m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये दोनों आपस में अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। देखो इसके बेसिस पे तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा रखा है। कभी कभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं, अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम लोग एक और इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। मान लेते हैं इफ एनी इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट कब है कब नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग कुछ ऐसा कोई एक ऐसा फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का, जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, तो कुछ इसके रूल है, 5 इसके रूल है। उसी के बेसिस पे मैं आपको आने वाला क्वेश्चन सभी जो भी कराऊंगा सभी इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखते हैं अभी। रूल 1 क्या कहता है, देखना। इफ द इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा इस वाले फॉर्म के अंदर, कई बार क्या होता है कि ऐसा फॉर्म होता नहीं है, लेकिन हमें ये अरेंज करना पड़ता है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई के फॉर्म में। अगर हम लोग किसी इक्वेशन को पहले इस वाले फॉर्म में अरेंज कर ले, अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मैं भी आगे आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उसके साथ ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड m डॉट डी एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारे पास जो है एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन हमारा जो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि क्या है, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, व्हेन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर एम एक्स प्लस एन वाई अगर जीरो होगा, जीरो अगर हो गया, देन रिप्लेस m अपॉन एन बाई माइनस वाई अपॉन एक्स। उसको m अपॉन एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स से। फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू सी वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मैं जैसे ही अभी आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये सारा डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ़ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये है, इज इक्वल टू जीरो होगा। इज ऑफ द फॉर्म f1 x इंटू वाई डॉट डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर हम लोग अरेंज कर दें, एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। वैन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर एम एक्स माइनस एन वाई अगर जीरो होगा
जीरो है तो देन रिप्लेस एम अपॉन एन बाई वाई अपॉन एक्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन वन अपॉन एन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए या कोई के कांस्टेंट आ जाए तो हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये जो भी मैं रूल करा रहा हूँ ये सब क्या है, ये सभी क्या है, रूल्स, ये सभी रूल्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग एग्जैक्ट बना सके। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला रूल क्या है हमारे पास। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखिए, इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन वन अपॉन एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ वाई आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट रूल हमारे पास क्या बच रहा है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिए, इफ़ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कैन वी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम लोग उसको इस फॉर्म में अगर अरेंज कर दें, ठीक है, क्या है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू एम वाई डॉट डी एक्स प्लस एन एक्स डॉट डी वाई, फिर प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी इंटू पी वाई डॉट डी एक्स प्लस क्यू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी एम एन एंड पी क्यू आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स की पावर एच प्लस वाई की पावर के, वेयर एच के कैन बी ऑब्टेन बाई द अप्लाइंग द कंडीशन। हम लोग एग्जैक्ट का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ से एच और के की वैल्यू निकालेंगे, फिर एच और के की वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स की पावर एच डॉट वाई की पावर के द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फिर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन के साथ। ठीक है, ताकि वो जो इक्वेशन है क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। फिर एग्जैक्ट बनने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। वही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड। तो मुझे पता है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या है रूल, लेकिन जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व वाई प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालने वाले हैं, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। देख लेते हैं क्या है, वाई प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, एम का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/n से। तो जो हमारे पास जो टर्म आएगा एफ ऑफ एक्स या जो भी कोई कांस्टेंट टर्म जो भी आएगा वो क्या होगा, उसका यूज़ करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, तो अभी हम लोग जस्ट इसी रूल का अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास एम की वैल्यू क्या है, वाई प्लस 1/3 वाई क्यू प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, और एन की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एम का पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में और एन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1
फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी 3y² प्लस ये क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग डेरिवेटिव उसी का करते हैं, और जो भी रिमेनिंग वेरिएबल जो भी टर्म बचता है वो क्या होता है कांस्टेंट। यानी यहाँ पे y कुछ नहीं है तो ये x क्या हो जाएगा कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हमारे पास यहाँ से 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 1+y²। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n का निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिससे क्या मिलेगा आप देखिए डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 1/4 क्या है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में है, और यहाँ x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है xy² है तो इसका क्या आ जाएगा बस सिंपली y²। अब हमें क्या करना है डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू हमें निकालना है, फिर उसके बाद ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है 1/n के साथ। n की वैल्यू हमारे पास ये दे रखा है, अभी हमारे पास ये क्या है डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू ये है, और ये किसका वैल्यू है डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास 1/n इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस डेल n अपॉन डेल x। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1/1/4 इंटू x प्लस xy²। फिर उसके बाद हमें माइनस करना है 1+3y² अपॉन 3 से ये कैंसिल हो गया, -1/4 प्लस माइनस यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -y²/4। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसको यूँ एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12, फिर यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 12y² माइनस 3y², और इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/, ये आपस में ये किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है। ठीक है, तो देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास n की वैल्यू है, और यहाँ पे हमने एलसीएम 12 आया था। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस 12y² माइनस 3y², यानी 9y²। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, फिर यहाँ n को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1+y², ये क्या है 1 है प्लस y², 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी 3/4। तो वही हमारे पास 1/4 इंटू x इंटू 1+y² इंटू 3/4 इंटू 1+y²। अब इससे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। इधर क्या बचेगा 4, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4/x इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 3/x। ठीक है, ये क्या है हमारे पास f(x) की वैल्यू आया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है e⁻इंटीग्रेशन f(x)(dx). ठीक है, बाय यूजिंग रूल 3 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन एज if इज इक्वल टू e⁻इंटीग्रेशन 3/x.dx। ठीक है, तो e⁻3 f(x) क्या है हमारे पास 3/x, तो 3/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, और फिर ये 3 इसके पावर ऊपर चला जाएगा, यानी e⁻log x³। ठीक है, और e से e क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जिससे हमारे पास if की वैल्यू क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अगला स्टेप क्या है हमारे पास। नाउ मल्टीप्लाई द एबव इक्वेशन विथ if टू मेक इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसको हम लोग x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा इक्वेशन क्या था y प्लस 1/3y³ प्लस ½ x² इंटू dx प्लस 1/4 इंटू x प्लस xy² इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, if की वैल्यू क्या था हमारे पास x³। अब इसको पूरे दोनों इक्वेशन को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखो x³ प्लस x³y³ प्लस x⁵2 इंटू dx प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है पहले से x और इधर x³ है, तो यानी x⁴4 प्लस x⁴y² इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास जो टर्म आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है m की वैल्यू है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है n की वैल्यू है। फिर हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y एंड डेल n अपॉन डेल x। अगर ये आपस में अभी इक्वल होगा
तब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यस आवर इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। तो उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले m का पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x3। एक्स क्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन 3 से 3 ये कैंसल, प्लस ये क्या है y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी कि हमारे पास क्या मिला है एक्स क्यू प्लस क्यू वाई के स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव n का x के रिस्पेक्ट में। तो जिससे क्या मिलेगा आप देखिए, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4x³ अपॉन 4, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर प्लस इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³ वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 से 4 ये कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आएगा x³ प्लस x³ वाई स्क्वायर। और हम लोग ये देखो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। हेयर डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हमारा इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस, ये जो टर्म हमारे पास है इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और फिर जो आएगा क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये और सेकंड पार्ट में ये जो हमारे पास जो नीचे जो है टर्म है ये। तो इंटीग्रेशन हमें करना है m का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो m की वैल्यू क्या था x³ y प्लस x³ y³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो y क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। x³ का करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन 4, फिर प्लस y³ अपॉन 3 ये बाहर आ जाएगा। इसका करेंगे x³ का तो x की पावर 4 अपॉन 4 और 4 3 जा 12 इंटू y³ प्लस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 6 अपॉन 12, क्योंकि 5 x की पावर 6 और नीचे भी क्या आ जाएगा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास जो टर्म आया है इसका क्या करना है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर उसको n से माइनस करना है। तो देखिए वही हम लोग करने वाले हैं, n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, जिससे क्या होगा n की वैल्यू क्या है हमारे पास x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4, फिर माइनस। अब ये जो टर्म है इसका हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 और इधर क्या है प्लस है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ से ये नीचे क्या आ जाएगा नीचे तो 12 ही रहेगा, 3 से 3 ये क्या कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, और इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। और आप अगर आप इसको देखें ध्यान से तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और इससे भी क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 0, यानी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया था और सेकेंड टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया है, और दोनों को आपस में ऐड करेंगे फिर जो आएगा वही क्या होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है हमारे पास x की पावर 4 अपॉन वाई, x की पावर 4 वाई अपॉन 4 प्लस x की पावर 4 y³ अपॉन 12 प्लस x की पावर 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू सी। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फिर अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन 4 को बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x की पावर 4 y प्लस x की पावर 4 y³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। और इस 4 को अगर हम लोग इधर भेज दें तो इधर क्या आ जाएगा ये कैपिटल सी कोई कांस्टेंट टर्म होगा, और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।